वेलकम बैक टू माय पुणे सीरीज़ पार्ट 2। आज हम एक्सप्लोर करने वाले हैं पुणे का एक बहुत ही स्पेशल प्लेस, राजा दिनकर केलकर म्यूज़ियम। इस म्यूज़ियम का नाम सिर्फ एक प्लेस नहीं, एक इमोशन है। सबसे पहले ये कबर्ड डोर्स और विंडोज़, ये सिर्फ लकड़ी के टुकड़े नहीं हैं, ये पुराने घरों की सांसें हैं। सोचो कितनी जनरेशन्स ने इन्हें खोला और बंद किया होगा। अब यहाँ से एनर्जी चेंज हो जाती है। ये भगवान की मूर्तियाँ सिर्फ देखने के लिए नहीं, महसूस करने के लिए है। इनमें शांति भी है, शक्ति भी और विश्वास भी। फिर आते हैं ये छोटे छोटे मिनिएचर्स। देख के लगता है जैसे एक टाइनी वर्ल्ड हो। कार्ट, ट्यूब, यूटेंसिल्स, सब कुछ इतना डिटेल्ड, जैसे रियल लाइफ को छोटा करके यहाँ रख दिया हो। फिर हम लोग आते हैं लाइट्स लैम्प्स के सेक्शन पे। यहाँ पे लाइट्स का कॉन्सेप्ट पहले सिर्फ रोशनी का नहीं था, ब्यूटी का भी था। ये लैम्प्स खड़े हुए, लटकते हुए, शिप लैम्प्स, हर एक अपने आप में एक आर्ट पीस है। उसके बाद आता है ये सेक्शन, एवरीडे लाइफ दिखता है। पतीला, स्टोरेज बॉक्सेस, पानी के फिल्टर्स और पुस्तक पढ़ने के स्टैंड्स। सिंपल लाइफ लेकिन कितनी थॉटफुल डिज़ाइन। यहाँ आते ही वाइब चेंज हो जाती है। ट्राइबल आर्ट रॉ है, ऑनेस्ट है और बहुत पावरफुल है। इसमें परफेक्शन नहीं, एक्सप्रेशन है। और यहाँ ये पुरानी पुस्तकें सिर्फ पेजेस नहीं, नॉलेज का खजाना है। इनमें लिखा हुआ हर शब्द टाइम से लड़ के यहाँ तक आया है। और यहाँ पे है ये पुराने मिरर्स। फिर उसके बाद आता है ये फाइटिंग के क्लोथ्स, जो फाइट करते टाइम पे पहनते थे। और ये डाउरी के ट्रंक्स, इतने बड़े बड़े से बक्से थे जिसमें डाउरी डाल के देना पड़ता था। और फिर ये सेक्शन बहुत इंटरेस्टिंग है। जैसे एनिमल शेप्ड के नट कटर्स थे यहाँ पे पूरे, आप देख सकते हो इतने सुंदर सुंदर एनिमल शेप में नट कटर। और फिर यहाँ पर हर चीज़ हैंडमेड फील होती है। ऐसे मिनी फुट स्क्रबर्स, उसके बाद में ये छोटे छोटे मिनिएचर्स, डेकोरेटिव मिनिएचर्स।
फिर उसके बाद में ये स्टोरेज के बॉक्सेस इतने सुंदर सुंदर हैंड क्राफ्टेड। और फिर आपको मिल जाएगा ये सब ज्वेलरीज, ऑक्सीडाइज ज्वेलरीज, एंकलेट्स, पेंडेंट्स। ब्यूटी एवरीडे लाइफ का हिस्सा थी पहले ज़माने में भी। फिर आता है हुक्का का सेक्शन। हुक्का सिर्फ स्मोकिंग का सिंबल नहीं था, ये रॉयल लाइफस्टाइल और महफिलों का हिस्सा था। फिर आप देख सकते हो टेक्सटाइल्स, ये लंबे लंबे कोट्स, टर्बन्स। ये सेक्शन कलर्स और टेक्सचर्स से भरा हुआ है। टर्बन्स, कपड़े, साड़ीज़, हैंड फैंस, पपेट्स। यहाँ इंडिया की डाइवर्सिटी एक ही जगह दिख जाती है आपको। और फिर ये चाइनीज़ आर्ट क्राफ्ट्स दिखाते हैं कि ट्रेड और कल्चर एक्सचेंज कितना पुराना है। फ्लावर वासेस, स्टैच्यूज़, ट्रेज, हर चीज़ डेलिकेट और एलिगेंट। ये वुडन व्हील और ये मैसिव मीनाक्षी स्टैच्यू पावर और पेशेंस दोनों का सिंबल लगते हैं। इन्हें बनाने में सालों लग गए होंगे। फिर ये सेक्शन थोड़ा इंटेंस है। ये वेपन्स सिर्फ लड़ाई के लिए नहीं थे, ये सर्वाइवल और स्ट्रेंथ के सिंबल्स थे। उसके बाद हम आते हैं गेम्स के सेक्शन में। गेम्स भी पहले सिंपल लेकिन स्मार्ट होते थे। चेस और लूडो के ये पुराने बोर्ड्स देख के लगता है कि माइंड गेम्स हमेशा से इम्पोर्टेंट था। छोटी चीज़ लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग, लाइम कंटेनर्स दिखाते हैं कि हर हैबिट के लिए एक स्पेशल डिज़ाइन होता था। और आप देख सकते हो और भी कपड़े, लेडीज़ के ब्लाउज़, वो सब घाघरा, वो सब जो पुराने ज़माने में पहनते थे, वो सब भी यहाँ पे लगा हुआ था। फिर तो ये फर्नीचर्स देख के लगता है जैसे कोई अभी आके बैठ जाएगा। हैवी वुड, डिटेल्ड कार्विंग, कंफर्ट भी आर्ट था। और आप देख सकते हो इतने सुंदर सुंदर स्पाइस बॉक्सेस थे, जो हम लोग स्पाइसेस रखते हैं ना बॉक्स, ये वो है वुडन के, इतने अच्छी तरह से क्राफ्टेड वाले ये स्पाइस बॉक्सेस हैं। और ना ये देख के मुझे ये लग रहा है कि पहले ज़माने में किचन टूल्स भी बोरिंग नहीं होते थे आजकल के ज़माने के जैसे। ये वेजिटेबल्स कटर क्रिएटिविटी और प्रैक्टिकलिटी का परफेक्ट मिक्स है। फिर हम लोग पहुँचे हैं ये म्यूज़िकल सेक्शन में, म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट के सेक्शन में। और आप देख सकते हो सितार, वीणा, सारंगी, पिकॉक शेप के, फिर और भी ऐसे बहुत सारे एनिमल शेप्ड के यहाँ पे इतने सारे म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स रखे हुए हैं देखने के लिए। ये सारे पहले के ज़माने में जो यूज़ होते थे वो सब है।
और ये रेड वाले वॉल आर्ट और स्कल्पचर्स आप देख सकते हो। ये वॉल सिर्फ वॉल्स नहीं है, ये बोलती हुई पेंटिंग्स हैं। रेड बैकग्राउंड और कार्विंग्स एक अलग ही डेप्थ क्रिएट कर रहे हैं। उसके बाद में आता है ये रूम। यहाँ पे ना इस ऐसे बिग वाटर के घड़ास, फिर वुडन के झूलास और स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट्स लाइफ का रिदम दिखाते हैं। काम, रेस्ट और म्यूज़िक सब बैलेंस्ड। अब ये रूम स्पेशल है। फ्लोर सिटिंग, सिंगिंग, डांसिंग, लगता है जैसे यहाँ कभी महफिलें होती होंगी। बिल्कुल मस्तानी महल वाली फील आती है। ये महिषासुरमर्दिनी स्टैचू स्ट्रेंथ और प्रोटेक्शन का सिंबल है। और साथ ही म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, पावर और आर्ट का ब्यूटीफुल बैलेंस। म्यूजिक यहाँ सिर्फ साउंड नहीं, स्कल्पचर भी है। हर इंस्ट्रूमेंट के अंदर एक कहानी छुपी है। फिर आते हैं ये परफ्यूम बॉटल्स और वुडन तिजोरी। लग्जरी और सिक्योरिटी दोनों का परफेक्ट एग्जाम्पल है। छोटी चीज़ों में भी एलिगेंस। ये सेक्शन दिखाता है कि लाइफ सीक्रेट भी थी और प्लेफुल भी। गणेश लैम्प्स, फन नट क्रैकर्स, हुक्का और वुडन व्हील्स। लाइफ को सीरियसली भी लिया गया और इन्जॉय भी किया गया था उस समय में। अब ये वाले नट क्रैकर्स देखो, इतने इंटेंस इरोटिक वाले नट क्रैकर्स थे। अजीब सा ही कुछ था वहाँ पे। और फिर ये हुक्काज, और भी हुक्का लगे हुए थे वहाँ पे। फिर आपको देखने को मिल जाएगा ये बड़ा सा एक वुडन कार्ट, ठीक है। और एंड में ये वॉर शील्ड्स, राउंड, स्ट्रॉन्ग और साइलेंट। ये सिर्फ डिफेंस नहीं, ब्रेवरी के सिंबल्स हैं। राजा दिनकर केलकर म्यूज़ियम सिर्फ आर्टिफैक्ट्स का कलेक्शन नहीं है, ये हमारे पास्ट की हार्ट बीट है। अगर आप पुणे आए हो या आओगे तो इस जगह को मिस आउट मत करना। दिस वाज पुणे सीरीज़ पार्ट 2। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय।